सभी साथियों को नमस्कार। मैं दीपक सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के एक फाउंडेशनल और मैथमेटिकली सिग्निफिकेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर पर एकेडमिक डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री की वर्किंग लैंग्वेज है। इसी के थ्रू हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्केल को लेबोरेटरी स्केल से कनेक्ट करते हैं। इस सेशन का फोकस होगा क्लैरिटी ऑफ डेफिनेशन, डायमेंशनल एक्यूरेसी और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। मैं आपसे सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, हर स्टेप को लॉजिकली फॉलो करें, क्योंकि आगे के सभी स्टोइकोमेट्रिक और थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन इसी फाउंडेशन पर निर्भर करते हैं। लेट्स बिगिन। कॉपी और पेन अपने साथ में ले लें और नोट्स बनाना शुरू करें। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड मोलर वॉल्यूम। हमने पहले मोल को समझ लिया है। आज हम बात करेंगे मोल का जो वॉल्यूम के साथ में रिलेशनशिप है। पहला टॉपिक आज हमारे पास में यही है। इसका जो कॉन्सेप्ट है बता देता हूँ। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक मोल जो गैस होती है हमारी आइडियल गैस, जनरली हम आइडियल गैस की बात करते हैं, उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम आता है वो 22.4 लीटर आता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, ये एसटीपी पे आपका क्या होता है 22.4 लीटर आता है। कुछ बुक्स में 22.7 भी दे रखा होगा, वो नया पैटर्न है, लेकिन आपके पास जितने भी कैलकुलेशन आएंगे वो 22.4 लीटर से आप सॉल्व करोगे। मेजरिंग वॉल्यूम इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू काउंटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। आपको याद रखना है जो वॉल्यूम होता है वो कितने बराबर आएगा हमारे पास में, n इंटू 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे होगा तो एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, या आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है, तो फॉर्मूला हमारे पास में ये आ जाएगा V इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। इससे हम सॉल्व कर, अगर आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इस पर बेस्ड PYQ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलेगा, इसका मतलब आप यही समझ के चल लेंगे STP की बात कर रहा है। अब आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है। मैं फॉर्मूले के साथ में ही 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए आप क्या करिए पहले वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से इसे सॉल्व करिए अपनी कॉपी पे। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो आप फिर वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लें, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस दे रखा हमको, तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल। तो फॉर्मूला था W/M, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। कितने ग्राम है 20 ग्राम। एंड हाइड्रोजन गैस का जो मास होगा वो कितना होगा हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस का होगा 2, क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे रखा है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है H2 होती है, ना कि H नहीं होता है, H2 होता है। तो इसका मास कितना होगा 2, जो भाई इसका एटॉमिक या मोलर मास होगा। तो कितना आ जाएगा आपका 10 मोल आपका आ जाएगा। अब एक्चुअली क्या है हमारे पास में, हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हमको। क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला था एन वी इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर, अभी मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ मोल हमारे पास में आ गए 10 इंटू 22.4, कितना आ जाएगा आपका 224 लीटर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.24 liter of volume at standard temperature and pressure, the gas may be। अब आपसे पूछा गया है कि 4.4 ग्राम है, कोई अननोन गैस है, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, उसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 2.24 लीटर। वॉल्यूम आपको दे रखा है, STP पे दे रखा है। द गैस में भी, वो गैस कौन सी हो सकती है, तो अब हमको निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन CO2, दूसरा ऑप्शन CO, तीसरा ऑप्शन O2, चौथा ऑप्शन है आपके पास में SO2।
अब आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका आप आंसर निकालने की कोशिश करिए, और अगर हो जाता है तो सही है, नहीं होता तो फिर आप क्या करिए, फिर दोबारा वही प्रोसेस वीडियो को प्ले करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या होगा, पहले हम निकालेंगे, हमको दे रखा है ग्राम में भी वैल्यू दे रखी है और लीटर में भी वैल्यू दे रखी है, तो हम पहले क्या निकाल सकते हैं इसका, हमें निकालना है मोलर मास निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास कैसे निकलेगा हमारा, हमें नहीं पता कितना है, तब क्या कैसे हो जाएगा हमारे पास में, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 22.4, इससे हमारे पास में मोलर मास आ जाएगा। मास कितना दे रखा है आपको, 4.4 ग्राम दे रखा है, अपॉन वॉल्यूम कितना है 2.24 लीटर दे रखा है, इंटू 22.4। तो 2.24 से 22.4 कितना टाइम चला जाएगा, 10 टाइम, तो कितना आ जाएगा आपका 44। तो मोलर मास आपका आ गया 44। 44 किसका होता है मोलर मास, चेक कर लेते हैं। तो 44 मोलर मास होता है CO2 का। तो इसका आंसर जो ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। सीधा सीधा आपको क्या रखना है, फॉर्मूले में रखना है, और सीधा आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको फिर थोड़ा लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी। 2.24 लीटर से पहले क्या निकाल लें आप, वॉल्यूम के थ्रू आप नंबर ऑफ मोल निकाल लें। यहाँ से मैं आपको इसको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाहेंगे तो इससे निकाल सकते हैं कि कितने मोल आपके बनेंगे 2.24 लीटर से, STP पे बन रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2.24 लीटर से हमारे पास में कितना है, 0.1 मोल आ जाएगा। और वो प्रोसेस थोड़ा लंबी हो जाएगी। जैसे नंबर ऑफ मोल हम इससे निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, V इक्वल टू N इंटू 22.4 लीटर, यही था। इससे हम क्या, N इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन 22.4 लीटर। ये दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है 2.24 लीटर, अपॉन कितना हो जाएगा 22.4 दे रखा है, कितने मोल आ जाएंगे, 0.1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। तो 4.4 ग्राम में कितना मोल है, 0.1 मोल है। 4.4 ग्राम में कितना, 0.1 मोल। तो एक मोल में कितना हो जाएगा हमारे पास में, 44। वही वाला आपका मेथड हो जाएगा। तो 44 किसका मोलर मास आता है हमारे पास, CO2 का मोलर मास आता है 44। पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ये वाला मेथड लेके चलिए। ये वाला मेथड थोड़ा लंबा है, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोल मास पार्टिकल वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन। मोल का क्या, मास पार्टिकल या वॉल्यूम का, मास का और वॉल्यूम का इंटर कन्वर्जन। इसमें से भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम मोल्स एक्ट एज द सेंट्रल हब। मोल मैंने आपको बताया था कि मोल सिंपल क्या करता है, एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है। उसमें से क्या कर सकते हैं आप, मास में भी जा सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल में जा सकते हैं, वॉल्यूम में जा सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ये मैंने बता दिया था, एन अपॉन एन ए वी अपॉन 22.4 लीटर मैंने बताया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास में, आपको इसको ध्यान रखना है। अगर आपके पास मूल कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे सॉल्व इजीली हो जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, यहाँ अगर आपको दे रखा है, इस वाले में अगर आपको दे रखा है, अगर क्या है ग्राम में वेट दे रखा है आपको, तो आप क्या है उसके मोलर मास से क्या नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है, तो एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल आपका आ जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो 22.4 से आप डिवाइड करोगे, तब भी आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। इतना ईजी है। अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं तो यही 3 मेथड हैं पूरे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, जहां पे हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। इन्हीं पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट क्वेश्चन, इस पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने एटम प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट में। तो इसके लिए पहले आपको अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अमोनियम डाइक्रोमेट ऐसा होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब हम पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम,
नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। अब एक्चुअल में क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल तो आपको गिवन है, पहले से ही दे रखा है, 1 मोल दे रखा है हमको। अब हमें क्या है, 1 मोल दे रखा है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम पूछा है, नंबर ऑफ एटम। तो अब हमारे पास में कितने एटम है, नाइट्रोजन में कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, और 4 दूना 8। तो नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, एक सेकंड, हाँ, नाइट्रोजन के हमारे पास में 2 एटम है। कितने एटम है, 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए हमारे पास, 4। क्रोमियम के कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 7। अब टोटल कर लो आप इनको, 4 और 2 6, और 2 8 और 7, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 15। क्या हो जाएगा आपका, 15। आप एक बार दोबारा गिन लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 7 15, ठीक है, 15 हमारे पास में एटम हो जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 15 एटम है। हमारे पास में कितने हैं, एक मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो हमें पता है कि इसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अमोनियम डाइक्रोमेट, इतने हमारे पास में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा, एक मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, एटम इन 1 मोल कितने होंगे हमारे पास, तो कितने, एक मॉलिक्यूल में 15 थे हमारे पास, क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल, इतने क्या हो जाएंगे हमारे पास में, एटम हो जाएंगे हमारे पास में। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है आपका इसका आंसर। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली जो आएगा मेरे हिसाब से, 15 इंटू कर दीजिए आप कितना, 6.022, 15 इंटू 6.022 10⁻23, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, जो भी आंसर आपके पास आएगा। क्लियर हो गई बात। और एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन 4 नहीं होंगे, हाइड्रोजन 8 होंगे, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैं आपको 8 हो गए, तो आपके पास 4 2 8 हो गए ना, नाइट्रोजन 2 के 8, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 7 15 2 17 और 2 19, 19 है ये, 19। तो यहाँ पे 19 से इंटू होगा, कॉन्सेप्ट सही है, एटम में हमने गड़बड़ कर दी। एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा हमारे पास में। ये हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 19 छके, एक सेकंड, 19 छक्के जो होते हैं हमारे पास में 114 के करीब हमारे पास में आ जाएगा। तो 114 कहीं पे ऑप्शन में अगर होगा, इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान रखना, नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन क्या है, 4 2 8, तो टोटल एटम हो जाएंगे 19 एटम हमारे पास। इसको ढंग से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर 114 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। The number of atoms in 4.25 gram of NH3 is approximately 4.25 gram of NH3 is approximately number of atom कितने में, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4.25 ग्राम ऑफ NH3 में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे W अपॉन मोलर मास। तो W कितना है हमारे पास, 4.25 ग्राम हमको गिवन है, और NH3 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है हमारे पास, 17 होता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, पहले आपको यही कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा, कितना, 4.25 डिवाइडेड बाई 17, तो हमारे पास में आ जाएगा 0.25 मोल, इतना हमारे पास में मोल आ गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ एटम। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल NH3 में कितने एटम होते हैं, 3 और 1 4 एटम, 4 एटम। तो क्या हो जाएगा, एक मोल में टोटल एटम कितने हो जाएंगे, एक मोल में जो एटम हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास में एक मोल नहीं है ना, हमारे पास में कितने, 0.25 मोल है। 0.25 मोल ऑफ NH3 कंटेन्स हाउ मेनी एटम। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इंटू करेंगे 0.25 इंटू एक मोल में कितने एटम, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा क्या होगा, हमारे पास में फाइनल आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है हमारे पास में। एक्चुअल में आपके पास में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 को क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23
23। तो इसका आंसर 6.02 × 10⁻23। तो पहला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन पे। न्यूमेरिकल मेथड के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सीधा सीधा, और सीधा सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट किस टाइप से? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ए प्योर कंपाउंड possess a constant ratio of combining element. We extract the mass percentage of a single element directly from the total molar mass. अब हम क्या कर सकते हैं? हमको मास परसेंटेज निकालना है, सिंपल सा किसी का भी। क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है? कोई भी प्योर कंपाउंड है, कोई सा भी प्योर कंपाउंड है, तो सपोज H2 की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? H2 एक कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड। अब आप इसको क्या करो? H2 क्योंकि कहीं से भी मिल जाता है हमको, अगर आप क्या करो, रिवर्स से उठा लो, ठीक है, या आप टैप वाटर ले लो, या आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो, कहीं से भी, या आप नाली का कोई पानी ले लो, सीवेज का पानी ले लो, कहीं से भी आप क्या ले लो? वाटर ले लो। तो उसमें क्या होगा? जो केमिकली जो उसके क्या होंगे, केमिकली जो रेशियो होगा, तो कांस्टेंट रेशियो होगा। क्या रेशियो होगा? केमिकली क्या होगा? H2O में क्या होगा? 2:1 में ही क्या होगा हमारे पास में? केमिकली कंबाइन हुए एलिमेंट और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। टू क्या होगा? दो एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम किसका होगा? आपका ऑक्सीजन का होगा। यही हमारा क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है। और हमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? मास परसेंटेज का निकालना है कि एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। कितना एटॉमिक मास है और कितने उसके एटम है अपॉन क्या? टोटल मोलर मास ऑफ दी कंपाउंड, और 100 से इनटू कर देंगे, उसकी मास की परसेंटेज आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा 11th क्लास में एक बेस्ट एग्जांपल आता था Na2SO4, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से हर किसी की परसेंटेज हम निकालते थे। तो इसमें हम पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194। कैफीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 194 है। If it contains 28.9% by mass of nitrogen, the number of atoms of nitrogen in one molecule of caffeine is। अब हमको पता है, तो हमें एटम्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? मास परसेंटेज कितना है उसका? 28.9%। कितना है हमारे पास? इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। एटम्स मैंने आपको बताया था कितने, क्या बोला है? द नंबर ऑफ एटम। तो कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। मास परसेंटेज कितनी है हमारे पास? कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 इफ इट कंटेन्स 28.9%। कितने परसेंट मास है? 28.9। मोलर मास कितना दे रखा है? 194 दे रखा है, अपॉन, अब नाइट्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, और इनटू क्या कर देंगे हम लोग? 100 कर लेंगे। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारे पास, देखो फॉर्मूले को चेक कर लो आप एक बार, अगर आपने ध्यान नहीं दिया फॉर्मूले पे। हमको क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एटम पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया हमको? नंबर ऑफ एटम पूछ लिया गया। तो यहीं पे फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा हमारे पास में? बताइए आप, जरा लगाइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज यहीं से बनाए ये फॉर्मूला, इनटू क्या हो जाएगा? टोटल मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास इनटू कितना? 100। यही वाला फॉर्मूला मैंने क्या करा? नीचे पे यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैं नीचे अप्लाई कर रहा हूँ। यही है, नंबर ऑफ एटम हमसे पूछा गया है। इस पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास? फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, वही ऊपर वाला फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 28 194 वाला शायद 14 से कट जाए। एक बार चेक कर लीजिए 194 अगर 14 से कटता है तो। नहीं, मुझे लगता है नहीं होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ऊपर? 28.9 इंटू 194, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 5606.6, अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 1400। तो इसको 1400 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4 के समथिंग। 14 चौको 56 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H2O
इन FeCNS होल थ्राइस डॉट 3H2 कितने परसेंटेज में हमारे पास में। हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले क्या नहीं, कैलकुलेट टोटल मोलर मास निकालना होगा। उसके बाद में क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मास ऑफ जस्ट द 3H2, कितना निकाल देंगे उसमें से, क्या इसको हटा देंगे और क्या उसके बाद डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा हमारे पास में इससे सॉल्व हो जाएगा। आयरन का जो हमारे पास में मोलर मास होता है वो कितना होता है हमारे पास, आयरन का जो मोलर मास होता है वो 56 होता है। आयरन का जो एटॉमिक मास होता है, मैं मोलर मास बोल रहा हूँ, सॉरी, एटॉमिक मास जो होता है वो आप 56 ले सकते हैं, 55 पॉइंट समथिंग होता है। तो आप आयरन को जो एटॉमिक मास है वो ले सकते हैं कितना, 56 के समथिंग, 55 पॉइंट समथिंग होता है, 55 पॉइंट समथिंग 80 के समथिंग होता है, तो 56 हम ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका पहले हम क्या निकाल देंगे, मोलर मास निकाल देंगे। मोलर मास हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 56 प्लस कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा हमारा 12, एक सेकंड ना, इसको अंदर रखेंगे, ये तो ये इधर 12 प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32 और इसका 3 गुना हो जाएगा। और इधर 3H2O कितना हो जाएगा आपका, 3H2O को 54 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके निकालेंगे हम लोग, तो देख लेना कितना आ रहा है हमारे पास आंसर। इसका आंसर जो आएगा, चेक करिए, आप भी चेक करिए कितना आ रहा है। FeCNS होल थ्राइस डॉट 3H2O का मोलर मास कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 तो बाहर ही रहेगा, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 12 और 12 12 दूना 12 12 24 तो 26 और 26 और 32 हमारे पास में आ जाएंगे। 26 और 32 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 12 और 14 हो जाएंगे, 26 प्लस 32 हमारे पास में जाएगा 58 इंटू जो हो जाएगा हमारे पास में 3, तो ये हो जाएगा 174 प्लस 54। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 174 में हम 54 जोड़ के प्लस 56 ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली नहीं 284 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमारे पास में क्या आएगा, मोलर मास आ गया इसका टोटल। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है, हमको पूछा क्या गया, परसेंटेज ऑफ H2O, क्या पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ H2O, तो फॉर्मूले में हम रखेंगे और हमारे पास में आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो इसका मास हो गया, मैं कितने बता दिया आपको, 284, तो क्या हो गया, टोटल मोलर मास हो गया। फॉर्मूला यही है आपके पास जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। फॉर्मूला क्या क्या रखोगे फॉर्मूले में, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, नंबर ऑफ एटम क्या कितने हो जाएंगे, टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इसी फॉर्मूले से हमारे पास में क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो कितना आएगा वो आप, ये आपके लिए, बाकी मैंने आपको क्या बता दिया, इसका एटॉमिक मास, सॉरी मोलर मास मैंने टोटल कैलकुलेट करके आपको बता दिया। अब आप आपको क्या करना है, और मैं दूसरा H2O का भी बता देता हूँ। ये तो मैंने इसका बता दिया, H2O क्या है, 3H2O है, तो कितना हो जाएगा, H2O क्या है 18 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा आपका 54। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें बताएंगे कितने परसेंटेज H2O के हैं, फॉर्मूला ऊपर है। और ये आपका क्या हो गया, क्लास वर्क या होमवर्क के फॉर्म में मैंने आपको इसको दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएगा आपको तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका मैं रेशियो ले सकता हूँ, तो 6 12 6 क्या हो जाएगा, CH2O। ये क्या हो जाएगा इसका इंपिरिकल फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। तो क्या होगा हमारे पास में, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, कितने उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम है। तो और जो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेशियो की फॉर्म में होता है। और जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास में एग्जैक्ट नंबर होता है। अब एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, ये तो पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इफ गिवन परसेंटेज इज अज्यूम एग्जैक्टली 100 ग्राम ऑफ द सैंपल, सो परसेंटेज डायरेक्टली इक्वल ग्राम, ठीक है। डिवाइड बाय एटॉमिक मास टू गेट मोल, देन डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू।
अब मैं इसको सॉल्व करवा के आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। अब हमारे पास में एक दे रखा है क्वेश्चन, 64 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है, has 24 ग्राम कार्बन एंड 8 ग्राम हाइड्रोजन एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। 64 ग्राम क्या दे रखा है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, 24 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 32 ग्राम। 32 ग्राम ही हो गया, तो 64 बाकी बचा क्या, 64 माइनस 32, इतना क्या हो जाएगा आपको, 32 ग्राम क्या बचा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हमको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दे रखा है सीधा 64 ग्राम में ये है, 24 ग्राम ये है, 8 ग्राम ये है, आपको दे रखा है पहले से ही। अब आपको क्या निकालना है, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है। इंपिरिकल फॉर्मूला हमको इसका निकालना है, तो इंपिरिकल फॉर्मूला इसका कैसे निकलेगा वो मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ। अब कैसे, आप अगर चाहो तो इसको क्या निकाल, नंबर ऑफ मोल निकाल लो। पहले पहले क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सबके बारे में पता है। तो पहले किसका निकालें, पहले हम निकाल लें कंपाउंड है 24 ग्राम कार्बन, कार्बन के निकाल लें। पहले किसका निकाल दें, कार्बन का। कार्बन का कितना है, 24 ग्राम है, और कितना होता है एटॉमिक मास, 12, तो कितने हो जाएंगे, 2 मोल किसके आगे हमारे पास, कार्बन के आगे। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मोल किसके निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 8 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, 8 डिवाइडेड बाई कितना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा आपका, 8 मोल आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। अच्छा, आप अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो मैंने आपको बताया 64 ग्राम था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें से 24 ग्राम कार्बन था, 8 ग्राम हाइड्रोजन था, और बाकी एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन था वो 32 ग्राम आया, क्योंकि क्या, इन दोनों को जोड़ के 32 आ गया, तो 64 में 32 तो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, बाकी बचा 32 ग्राम, वो क्या है, ऑक्सीजन है। अब हम ऑक्सीजन के निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल, तो कितना है 32 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना आ जाएगा 2 मोल। अब हमारे पास में आ गए सब, कार्बन के कितने मोल हैं 2, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं हमारे पास में 8, C2H8, और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं हमारे पास में 2। अब इसका सिंपल, ये तो इसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चुको 8, और 2 एकम 2, तो CH4 हो, कहीं पे है ऐसा, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। Next question number 2. A hydrocarbon contains 86 gram, 86% of carbon, 488 ml of the hydrocarbon weighed 1.6 gram at STP, then the hydrocarbon is N. अब आपसे बोला गया कि हाइड्रोकार्बन कंटेन करता है 86% कार्बन को कंटेन करता है, जो क्या करता है 488 ml ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये 86% कार्बन है उसमें, और 488 ml ऑफ द हाइड्रोकार्बन वेट 1.68 ग्राम एट एसटीपी, देन द हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, परसेंटेज कार्बन की दे रखी है 86%, ये हमको गिवन है। वॉल्यूम दे रखा है, टोटल जो वॉल्यूम है इसका 488 ml, ml है ये, ध्यान रखना, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। वेट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 1.68 ग्राम, ये हमको गिवन है। अब हमको पता है कि अब हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे इसका, क्योंकि हमें पता है एक मोल के लिए एसटीपी पे क्या होगा, 22.4 लीटर आता है, वॉल्यूम आता है ना जो 22.4 लीटर। तो यहाँ एमएल में है, तो हम इसको क्या करेंगे 22,400 ml कर लेंगे। ये हमने पहले अपनी ब्रीफिंग कर दी कि क्या करेंगे। अब क्या निकालेंगे हम लोग, इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल देंगे हम लोग, कितना दे रखा है 488 ml दे रखा है, तो 488, एक सेकेंड हम इसको पहले वो कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, रुक जाओ एक सेकंड। इसका हम पहले क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास कैसे निकलेगा हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे जब, तभी हमारा मोलर मास आएगा। ये हमारे पास, हाँ इससे निकल जाएगा हमारे पास में। तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, पहले हमारे पास कितना कितना दे रखा आपको 488 डिवाइडेड बाई 22,400, कितने मोल आ जाएंगे हमारे पास में, इससे नंबर ऑफ मोल हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो आ जाएगा
22,400, तो ये शायद आ जाएगा 0.02 मोल, इसके करीब आ जाएगा हमारे पास में, इतना हमारे पास में आ जाएगा। अभी हमको निकालना है, नहीं हम सीधा मोलर मास निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि हमें वेट भी दे रखा है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड इसको करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ मोल निकालने की जरूरत नहीं, हमें क्या निकालना है इसका, सीधा मोलर मास निकालते हैं, ये तो सही है, लेकिन इसका मोलर मास हम निकालते हैं सीधा। तो मोलर मास हमारे पास कैसे आ जाएगा उसको पहले चेक कर लेते हैं, कैसे आ जाएगा। जो मोलर मास होगा हमारा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 1.68 ग्राम डिवाइडेड बाई 488 ml इंटू कितना हो जाएगा 22,400। अब इसको सॉल्व करके हमें पता है, अभी हमने निकाला था कितना, 1.68 इंटू कितना हो जाएगा 0.02, ये हमने निकाल लिया था अभी, 0.0821 या 22 ले लो आप, कोई नहीं है ठीक। अब क्या होगा, इसको हम इंटू करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये जितना आएगा उतना हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। एक सेकंड, ये तो गड़बड़, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, उल्टा कर दिया हमने। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये नहीं होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 1.68 इंटू 22,400, ये आ जाएगा आपका 37,632 डिवाइडेड बाई 488। अब जितना आएगा हमारे पास में उसको हम चेक कर लेते हैं, 488, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 78 के समथिंग, अप्रोक्सीमेटली जो आएगा ये 78 के समथिंग आ जाएगा, ये आपका मोलर मास आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ये तो हमारे पास में आ गया, अब हम बात कर लेते हैं 86% हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन कितना परसेंट है, 86% है, तो हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा हमारे पास में, 100 माइनस 86 करेंगे तो 14% होगा, तो 14% का मतलब इसको 14 ग्राम हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसको क्या मान के चलेंगे, 86 ग्राम मान के चलेंगे। अब इनके नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ, पहले हम कार्बन के निकाल लेते हैं। कार्बन क्या हो गया, 86 डिवाइडेड बाई कितना, 12, कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो कार्बन के हमारे पास में आ जाएगा, बताइए आप कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 7 84, 7.2 बचेगा, 12 एकम 12, 7.16 ले लेते हैं, ठीक है, इतने मोल इसके आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के मोल कितने आ जाएंगे, एन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे हमारे पास में, 14 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा, तो ये तो 14 ही आ जाएगा, 14 मोल। अब इनमें हम, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, पूरी तो है नहीं, इनमें सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास में सिंपलेस्ट रेशियो, इसका आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7.16, कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाइड्रोजन का तो यही रहेगा सेम टू सेम, 7.16 डिवाइडेड बाय 7.16, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 2। इसको तो करेंगे हम, इसको तो इस टाइप से करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, इसको क्या करेंगे 7.16 डिवाइडेड बाय 7.16, कितना आ जाएगा आपका 1। कार्बन का हम एक मान के चलें और हाइड्रोजन क्या मान के चलें, 2 मान के चलें, तो इसका इंपेरिकल जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास में वो आएगा CH2। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास 7.16 मोल आ गए थे और यहाँ पे आ गए थे 14 मोल आ गए थे। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो या सिंपलेस्ट में कर सकते हो। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं आपको, एक सेकंड इधर हम हटा देते हैं, इधर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। या तो आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं, डायरेक्टली उसी फॉर्म में ले सकते हैं, पर मैंने इसको पहले क्या किया, मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला, सिंपलेस्ट रेशियो निकाला। कार्बन के कितने आ गए थे हमारे पास में, कार्बन के जो नंबर ऑफ मोल आ गए थे वो आ गए थे हमारे पास में 7.16 मोल, और हाइड्रोजन के जो मोल आ गए थे वो हमारे पास में आ गए थे 14 मोल, इतने हमारे पास में आ गए थे। अब इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, कार्बन के मोल कम है तो उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7.16 डिवाइड बाई 7.16 तो 1 आ जाएगा।
और यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 14 डिवाइडेड बाय 7.16, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा इसका 2 आएगा। तो सिंपलेस्ट इशू ये आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया आपका जो इंपिरिकल फॉर्मूला है CH2 आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का क्या हो गया 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 14, कितना आ जाएगा आपका 14। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था CH2, इसका जो फॉर्मूला आया था वो कितना, इसका फॉर्मूला जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आया था वो आता है 14, और जो हमारे पास में इस हाइड्रोकार्बन का वेट आया था वो आया था हमारे पास में 78। यहाँ पे मैंने लिखा था और मैंने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास में आ गया 14, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, क्या हो जाएगा हमारे पास में 78 डिवाइडेड बाई 14, कितना आ जाएगा बताइए। ये 5.57 के समथिंग आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 5.57, पर ये तो हमें लेना ही नहीं है। हमें क्या बताना है, हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हमारे पास में CH2 आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये हमारे पास में आ रहा है, जो इसका फॉर्मूला आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास में 14। अब हम चेक कर लेते हैं, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात कर रहा है, तो पहले बात चेक कर लेते हैं। एल्केन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको जो निकालेंगे CnH2n प्लस 2 होता है एल्केन का। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर सपोज लो इसमें हम लेके चलें CnH2n, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन के डबल, तो कार्बन का डबल सिर्फ किस में होता है, एल्कीन में होता है। CnH2n मतलब कार्बन का डबल जो होता है वो किस में होगा, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें क्या होता है CnH2n प्लस 2, कार्बन का डबल और उसमें दो और जुड़ता है, तो इसका जो होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है CH4 के टाइप का बनेगा। इसका जो CnH2n क्या होता है वो कार्बन का डबल होता है, तो हमारे पास में ऑप्शन जो आया वो CH2 आया हमारा जो आंसर है, इसलिए इसका आंसर होगा, राइट आंसर एल्कीन होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हम बात कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम फर्स्ट, इट इंटायरली डिक्टेट द प्रोडक्ट यील्ड। अब क्या करता है जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी से क्या बन रहा है आपका C बन रहा है। अब क्या होता है, सपोज को इसके 2 मोल चाहिए थे और इसका 1 मोल चाहिए था, इसकी वजह से इसके 3 मोल बन रहे थे, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अब हुआ क्या कि इसके 2 मोल थे ही नहीं, इसका 1 ही मोल था, तो इसके 3 मोल नहीं बन पाएंगे, तब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, या इसकी कमी पड़ गई तो इसके ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट क्या होता है कम मात्रा में प्रेजेंट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट रेशियो क्या होता है, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो रिएक्टेंट क्या होता है कम रेशियो में प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया। आज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है आज की क्लास के, वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से है, फॉर अ रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, identify dihydrogen as a limiting reagent in the following। अब आपके पास में पहले आपको इक्वेशन N2 plus 3H2 gives 2NH3 दे रखी है, आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें H2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो फॉर्मूले में जैसे दे रखा है वही मैं बता देता हूँ, N2 plus 3H2 gives 2NH3, इसके 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेंगे तभी 2 मोल बनेंगे। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसका 1 चाहिए तो इसके कितने चाहिए, 3। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 एज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग। अब चेक कर लेते हैं कौन सा हमारे पास में ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा,
इसको आप मोल में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई क्या 28 तो ये कितना होगा 0.5 मोल, और यहाँ पे 4 ग्राम डिवाइड तो ये कितने मोल हो गया 2 मोल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने मोल है 1 मोल है। यहाँ पे 6 ग्राम का मतलब कितने मोल है 3 मोल है। अब यहाँ पे चेक कर लें 56 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा 2 मोल इसके हो गए, और यहाँ पे 10 ग्राम की इससे कितने मोल हो गए हमारे पास में 5 मोल हो गए। यहाँ पे क्या होगा 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका 28, 35 डिवाइडेड बाई 28, 35 डिवाइडेड बाई 28, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 1.25 मोल, और यहाँ पे 8 ग्राम की इसका मतलब 2 मोल। अब आप सॉरी 4 मोल आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 मोल तो इसका 3 गुना कितना होगा 1.5, तो यहाँ पे तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन ही होगा। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख लेता हूँ आपका, यहाँ पे सामने पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी क्या है। पहली वाली इक्वेशन में क्या है 0.5 मोल है, और इसके कितने मोल हैं 2 मोल हैं। बी वाली में और सी वाली में और डी वाली में, चारों में चेक कर लेते हैं। इसमें 1 है, इसमें कितने हैं 3 है। सी वाली में कितने हैं हमारे पास 2, और यहाँ पे कितने हैं 5। यहाँ पे 1.25 और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास में 4 हैं। अब हमको चेक करना है, देखो यहाँ पे 0.5 थे, इसका 3 गुना कितना होता है 1.5, तो इसमें क्या होगा लिमिटिंग रेजेंट ये वाला ही रहेगा। मैं आपको तीनों बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका 3 गुना चाहिए था तो ये सही है, इसमें कोई लिमिटिंग रेजेंट नहीं, ये पूरी रिएक्शन क्या है सही चलेगी। इसमें 2 थे तो 2 का 3 गुना कितना हो गया 6 होता है, तो यहाँ पे ये क्या पड़ गया कम पड़ गया, यहाँ पे ये कम पड़ गया था, तो यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही राइट आंसर। 1.25 का 3 गुना कितना होगा हमारे पास में बताइए, 1.25 का 3 गुना कितना होगा, तो 1.25 का 3 गुना जो होगा हमारे पास में वो अप्रोक्सीमेटली होगा 3.75, लेकिन 4 ज्यादा है, तो यहाँ पे भी लिमिटिंग रेजेंट यही है। अगर आपसे ये पूछता है इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई लिमिटिंग रेजेंट नहीं, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। लेकिन इनमें से लिमिटिंग रेजेंट अगर ये पूछता कि कौन किसमें नाइट्रोजन है, ए और डी वाली में नाइट्रोजन है, और बाकी बी जो सी वाली है उसमें क्या है आपके पास में हाइड्रोजन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास में है इसी से रिलेटेड। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 1 लीटर 1 नाइट्रोजन sorry 1 normal HCl. On completion of the reaction, how much weight of CO2 will be obtained? कितना CO2 का weight obtain करेगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए कि रिएक्शन क्या होगी। CaCO3 से क्या बन रहा है, HCl के साथ में रिएक्शन हो रही है, और क्या बनेगा आपका CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये इक्वेशन है, इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। हाउ मच वेट ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड, CO2 का वेट कितना आएगा, कितना ऑब्टेन होगी CO2 आपके पास में, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में कितने ग्राम देर का 100 ग्राम देर का। अब इसका अगर हम निकालेंगे मोलर मास निकालेंगे CaCO3 को, तो इसका 40 प्लस 12 और 16 गुणा गया 3 48, तो 40 प्लस 12 और 48, 48 और 12 60 और 40 100 ही होता है, ठीक है। तो 100/100 कितना हो जाएगा हमारे पास में आ जाएगा 1 मोल। कितने मोल आ जाएंगे हमारे पास 1 मोल आ जाएगा हमारे पास में। एक तो ये कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं HCl की। HCl का क्या दे रखा है, एक नॉर्मल दे रखा है, तो HCl का ध्यान रखना, HCl की जो नॉर्मेलिटी होती है, HCl क्या होता है, HCl एक मोनोबेसिक एसिड होता है, तो इसका एक नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 मोलरिटी, बात बराबर, क्योंकि मोनोबेसिक है, क्योंकि एक H प्लस देगा, इसलिए हमें क्लियरली मिल गया। मोल ऑफ HCl क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो मोल ऑफ HCl यहाँ से बता देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मोल आ जाएगा। मैंने आपको दोनों इसके भी मोल बता दिए, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल, और 1 मोल क्या है हमारा HCl का भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा रिएक्शन में, आपको क्लियरली पता है विजिबिलिटी है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है 2 मोल HCl के साथ में, तब क्या बन रहा है हमारा 1 मोल CO2 बन रहा है। सिंपल सी बात है। अब एक्चुअल में है क्या, अब हम बता देते हैं कि है क्या हमारे पास में, कि 1 मोल CaCO3 तो प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन HCl के 2 मोल नहीं है। HCl का कितने मोल है, एक ही मोल है HCl का, HCl का एक ही मोल HCl का है। तो आपको ये पूछा गया है, तो पहली बात तो ये हो गया कि 1 मोल HCl क्या हो गया हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया 1 मोल HCl। अब ये पूछा गया कि हाउ मच वेट ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड। अगर पूरे 2 मोल होते तो अगर पूरे 2 मोल होते तो क्या बनते, 1 मोल CO2 बन जाता, 1 मोल है नहीं 1 मोल CO2 बन जाता।
लेकिन अब इसका आधा ही है तो इसका आधा ही बनेगा। कितना बनेगा? आधा ही बनेगा। अगर देखो 2 मोल HCl होते तो क्या बनता आपका? 1 मोल CO2 बन जाता। लेकिन इसका कितना मोल है? 1 मोल है। 1 मोल है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका 1/2 मोल बनेगा CO2 का। अब वो आपको पता है CO2 कितने मोल, 1/2 मतलब क्या होगा? 0.5 मोल बनेंगे। अब 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू इसके मोलर मास इंटू 44। CO2 का मोलर मास 44 होता है, तो कितने ग्राम आ जाएगा आपका? 22 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन है जो आपको अपने होमवर्क के तौर पे घर पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इस टाइप से है आपका, when 4 gram of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen to form H2O, the amount of water formed is। कितना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म होगा? 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बनाता है हमारे पास में? H2O फॉर्म करता है। तो मैं रिएक्शन आपको हिंट दे देता हूँ। रिएक्शन लिखनी है आपको, पहले आपको ये रिएक्शन लिखनी है H2 प्लस क्या O2 से क्या बनाना है आपको? H2O बनाना है। बैलेंस इक्वेशन लिखोगे, फिर उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में? तब आपको बताना है कि कितने अमाउंट में वाटर फॉर्म होगा। तो वही वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने कहा कि 32 ग्राम, इसके कितने 4 ग्राम दे रखे, तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे, इसमें हाफ O2 लगा सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। या तो इस ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, या ये वाली इक्वेशन यूज करते हो। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस सेशन में हमने मोल कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया, मास मोल रिलेशन, एवोगैड्रो कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस, और क्वांटिटेटिव कन्वर्जन मेथडोलॉजी। इंश्योर करिए कि आपने जो एनालिटिकल प्रॉब्लम थी उनको अंडरस्टैंड किया। और याद रखिए, केमिस्ट्री में एक्यूरेसी तब आती है जब यूनिट और लॉजिक दोनों डिसिप्लिन हो। जब आपको दोनों आते हैं, यूनिट भी पता हो और लॉजिक भी आपको लगाना आता हो, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अप्रोचिंग क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। अगले सेशन में हम इसी फ्रेमवर्क को और एडवांस न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में एक्सटेंड करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करिए सिस्टमेटिकली तरीके से, प्रैक्टिस करिए, और कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी मेंटेन करिए। बिना कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी के आप क्या गड़बड़ करोगे इन क्वेश्चन में। तो आज के लिए, आज की क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।